गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। हिमांगिरी ब्लॉग में आपका बहुत सारा स्वागत। और अभी सुबह के बज रहे हैं, घड़ी में 8:15 हो रहे हैं। बाहर मैंने मशीन लगा दी है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर हुसैन का लंच। वहाँ लगी है बाहर मशीन। आधे कपड़े धुल गए हैं, आधे धुलने हैं। और यहाँ पे हम करेंगे अभी दूध गर्म। गैस जला देते हैं दूध वाली। और आज बनेगा बैगन का भरता। यहाँ प्याज और लहसुन काट लिया है, यहाँ मटर डाल के बनाऊंगी और मटर रख दिए हैं। और यहाँ पर है हमारी कढ़ाई। पहले दूध गर्म कर लेते हैं खड़े होके। चलिए दोस्तों, जब हम बनाएंगे बैगन का भरता तो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइस, यहाँ सब्जी बन गई है और मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। आटा लग गया है तो फटाफट रोटी बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा बैगन का भरता हो गया है बन के तैयार। और यहाँ नाश्ते में बना रही हूँ मैं प्लेन पराठे। हुसैन जी का लंच पैक कर दिया है। ये है उनके नाश्ते की थाली और एक पराठा बन रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, सुबह हुसैन जी के खाना बनाने के बाद मैं सो गई थी और आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कल भी तबीयत ख़राब थी और आज मुझे बहुत लो फील हो रहा है। बट क्या है, घर का काम तो करना ही पड़ता है। 5 बज रहे हैं बता आपको, और मैंने ना सुबह से नहाया है, नहाया भी नहीं है। नहीं तो मैं बिना नहाए खाती नहीं हूँ मतलब। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले घर में सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर 6 बजे 7 बजे के बाद झाड़ू भी नहीं लगाते। तो थोड़े से बर्तन हैं और थोड़ा झाड़ू लगाना है, तो उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत लो फील हो रहा है। आपके पास कोई रेमेडी हो इस लो मतलब वीक फील होने की, कम करने की? मतलब मैं ऐसे हाथ ऊपर भी उठा रही हूँ ना, थक जा रहा है मेरा हाथ। तो चलिए, मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ और जैसा भी ब्लॉग होगा, जो भी होगा, आपको पूरा देखने को मिलेगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है मुझे। और बाकी और टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, पर पहले मैं घर का काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मैंने नहा लिया है और मंदिर में दिया भी जला दिया है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये अंगूठी मुझे वेयर करनी है। तो ये सोमवार और शुक्रवार अच्छा दिन होता है। मैंने इसको क्या कहते हैं, स्नान करा लिया है। तो मुझे ये नहीं पता कि इसे कौन से अंगूठी में पहनते हैं, तो उंगली में पहनते हैं। तो पहले मैं गुसाई से पूछ लेती हूँ, पर आपको पता होगा तो आप भी बताना, ठीक है? चलिए, भी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, लाइट चली गई है। मैं लाइट का वेट कर रही हूँ। मैंने गूगल करके देखा था, तो बताया गया है कि जिस हाथ से आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं तो आपको उस उंगली में पहनना चाहिए। तो मैं तो राइट हैंड से ज़्यादा काम करती हूँ, तो मैंने पहन लिए राइट हैंड में। तो यहाँ लाइट ने बहुत दिमाग ख़राब करा था, लाइट जा चुकी है। तो आज हुसैन जी ने बोला है कि घिया बनाने के लिए, तो आज बनेगी घिया की सब्ज़ी। फ्रिज में चेक करते हैं पहले घिया। ये रहा हमारा घिया, ये है घिया।
और अब मैं जा रही हूँ इसे काटने। वैसे तो एक छोटा गया है और एक बड़ा गया है, तो मैं सोच रही हूँ एक ही बनाती हूँ, एक के बाद में कोफ्ते बनाऊँगी। एक के बाद में कोफ्ते बनाएंगे, क्योंकि हम 2 ही जने हैं ना, बासी खाना सही नहीं है, कभी कभार तो चलता ही है। और लाइट धोखे आ जाए, दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी खेत से तोड़ के लाई, इतनी फ्रेश लग रही है। और बहुत जल्द मैं अपनी हेल्दी डाइट स्टार्ट करने वाली हूँ, तो अगर आपको भी मेरे साथ मेरी डाइट फॉलो करनी है तो आप कर सकते हैं। चैलेंज तो मेरा बीच में ही रह गया था। तो पूरी हमारी घिया छिल चुकी है। दोस्तों यहाँ रोटी बन रही है, यहाँ पर बन गई है रोटियाँ और सब्जी भी हो गई है तैयार, घिया आलू। तो फटाफट रोटी बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। आ गए हैं, कैसी हो रही सब्जी? हाय तो बोलो, हाय तो बोलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आ जाओ खाना खाने। मिर्च हो रही है? अरे मिर्ची होने में यहाँ गाना वाला बंद। तो दोस्तों खाना खाने के बाद मैं गई थी मंडी मार्केट, और मंडी मार्केट से लाई मैं ढेर सारी सब्जी, जैसे कि प्याज, धनिया, मेथी, यहाँ हरी सब्जी है बहुत सारी। और लाई हूँ गुसाई जी के लिए सफ़ेद पन्नी में रखी है मूंगफली। और क्या लाई थी मैं? और लाई हूँ फ्रूट्स, संतरे, और एक और लाई थी, क्या बोलते हैं उसको गुसाई जी? सीताफल ना? खा लेना उसको, सुबह ही पता हूँ, देखना एक बार। तो दोस्तों पालक बीन कर मैंने रख दिया है उबलने के लिए, और बाकी की हरी सब्जियां यहाँ रखी हैं। ये सरसों बनाई थी मैं, नहीं सॉरी राई तो बिना वाले ही बन जाती है। तो 4 गड्डी पालक बिना है मैंने आने के बाद। तो यहाँ मेरा पालक चढ़ा हुआ है, इस पर भाप लगा रहे हैं हम। पालक हो गया है डन, गैस बनते हैं बंद। तो काम कभी ख़त्म नहीं होता, और तो काम, और का काम हमेशा चालू रहता है। तो गुसाई जी तो गए हैं सो, अब हम भी जा रहे हैं सोने। यहाँ की लाइट कर देते हैं बंद। घर में हो गया है अंधेरा, मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होंगी, पर अभी दिखाई दे जाऊँगी। तो ज़रा मैं ऑल आउट का पहले रिफ़िल चेंज कर दूँ, क्योंकि इसमें ऑल आउट नहीं है। गुसाई जी ने वही लगा दिया, उन्होंने देखा भी नहीं कि रिफ़िल नहीं है उसमें, खाली हो रखा है। यहाँ से निकाल लेते हैं, रिफ़िल डाल देते हैं। ऑल आउट नहीं है ये, गुड नाइट। तो दोस्तों मच्छरों को मारने से लेकर हम करते हैं यहाँ पर, अरे इनसे कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा, ये हमारे मच्छरों को मारने के लिए है। जल्दी से अब लगा देती हूँ मैं इसे, और आप मेरे ब्लॉग को लाइक से। तो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग, हेमा एंड ग्रीश व्लॉग में आपका बहुत सारा स्वागत है। हम क्या पी रहे हैं? चाय। हम पी रहे हैं चाय, पी रहे हैं। आ जाओ आप भी हमारे, आज हम लुटने में आज हम लुटने में देर हो गई। मेरे को कहना था उठने में देर हो गई, पर मेरे मुझसे निकल रहा है लुटने में देर हो गई। लुट तो हम पहले ही गए हैं। ये देखो चाय पे, चाय कल बाजार से मैं गुसाई जी का फेवरेट फ्रूट लाई हुई। क्या है ये? सीताफल। और क्या लाई थी बीबी? तुम्हारी बीबी तुम्हारे लिए जैसे मेले से लाते हैं। ये इसमें क्या है नीचे पन्नी में? मूंगफली। मूंगफली खाना पड़ेगा।
तो दोस्तों घर का सारा काम हो गया है, टाइम से आज मैंने काम कर लिया था, बट मैं आज उठी लेट थी तो मैंने सिर्फ गुसाई जी को जवे बना के दिए। तो जवे मैंने आपको दिखाए नहीं क्योंकि रेसिपी पहले से मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है। बट आज मुझे एक बहुत सीरियस टॉपिक की बात करनी है, तो पहले मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ और जो बाकी मुझे काम करना है वो भी कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी मैं। तो आज हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी। और ये कोई व्यू के लिए नहीं है या कोई मेरे चैनल ग्रो करे इसके लिए नहीं है, बस मुझे लगा कि एक औरत होने के नाते मुझे ये बात करनी चाहिए, बस इसीलिए। चलिए पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मैंने खाना भी नहीं खाया तो नहाने की तैयारी कर रखी है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। नहा लिया है, आज है ट्यूसडे तो मैंने बाल नहीं धोए हैं। नहा के मैंने वेयर करा है कुर्ता और नीचे पहनी है बॉटम में लेगी। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो चलिए चलते हैं। नहा धो के हम हो चुके हैं रेडी शेडी। बाहर का पंखा भी चला ही छोड़ रखा था मैंने। ये कल मैं सीताफल लाई थी ना, उसाई जी ने छिल तो दिया पर खाया नहीं, पता नहीं क्यों। मैं खा लूँगी अब। कह रहे चाय पिए तो मन नहीं कर रहा, ले लेते हैं चम्मच वहाँ। और चलिए चलते हैं खाने के लिए। भूख बहुत ज़ोर से लगी यार। 12 बज चुके हैं घड़ी में, वैसे भी 10-15 मिनट आ गई है घड़ी। सो दोस्तों पहले हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चलिए। A few moments later. तो दोस्तों मैंने आज लाइव करी। आप लोगों ने क्या मेरी लाइव देखी? बहुत मज़ा आया लाइव करने में। मैंने बहुत मस्ती करी लाइव में। तो अभी ऊपर आने के नीचे का बोर के यहाँ से आ गई थी मैं, और यहाँ पर मेरी सब्जी बन रही है। ये बन रही है राई की भुजिया बना रही हूँ मैं, ठीक है। राई की भुजिया बन रही है यहाँ पर, और इसको बनने देते हैं और धो लेते हैं हाथ में, क्योंकि करनी है पूजा। क्योंकि आज है बुढ़ दिवाली, और मेरे मायके में बुढ़ दिवाली बनाते हैं और मेरे ससुराल में मनाते हैं इगाज़। तो बाहर मैंने लाइटिंग भी ऑन कर दी, इसलिए मैंने लाइटिंग भी नहीं हटाई थी। तो अब हम जैसे दिवाली बनाते हैं वैसे ही होता है इसमें भी, अपनी चौखटों पे दिए जलाएंगे। तो चलते हैं मंदिर में पूजा करने। चलिए आप मेरे साथ। तो दोस्तों मैंने पूजा कर ली है, और यहाँ मैंने अपना मंदिर भी पूरा क्लीन करके, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। पूरा मंदिर मैंने अपना डेकोरेट किया है आज दोबारा से। सारे कपड़े अपने पूछ पाछ के लगा के फिर पूजा करी है। तो बताना कैसा लग रहा है। और मैंने बाहर भी जला दिए दिए, 2 ही दिए जलाए हैं, ज़्यादा नहीं जलाए। देखो एक यहाँ जलाया है, एक हो रहा, तो इतना ही बहुत होता है। तो अब मैं वापस से अपनी किचन की ओर बढ़ते हुए, यहाँ सब्जी को और भूनना है थोड़ा, पानी सूख गया इसका, तो फटाफट भून के फिर बनाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैंने जैसे बताया था आपको कि मैं आपसे बात करने के लिए आऊँगी, और पहले तो मुझे आप लोगों से ये बात करनी है कि मतलब बहुत सीरियस टॉपिक भी नहीं है, और बहुत ऐसा टॉपिक भी नहीं है कि हम लोग बहुत इमोशनल होकर इसको बात करें या कैसे भी बात करें। बट मैं एक औरत होने के नाते इस पे बात करना चाहती हूँ, और ना ही ये व्यू के लिए है, ना ही किसी और चीज़ के लिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे कि आपको फेम चाहिए, आपके में सब्सक्राइबर्स कम हैं, व्यू के लिए आप ये सब स्टंट कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मनीषा जी की,
जैसे सचिन मनीषा राज करके जिनका चैनल है, उनके व्लॉग में बहुत टाइम से देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ, पर मैंने आज तक कभी कमेंट नहीं किया है। मतलब जब से उनके व्लॉग देखने आई थी, मतलब मैं ना व्लॉगिंग करना इंस्पायर मैं किट्टू के व्लॉग से हुई थी। जब मेरी शादी 2019 में हुई थी तो 1 साल के बाद मैंने 2020 में व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और जब मेरी व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैं किट्टू और अमित को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी और उनको देखती थी, मतलब उनके हस्बैंड वाइफ की नोक-झोंक। तो मैं सोचती थी कि ये मैं भी कर सकती हूँ, मतलब ऐसे अपनी डेली लाइफ मैं भी दिखा सकती हूँ। तो मैंने भी ट्राई करा था ऐसा, है ना। तो अभी 4 साल हो गए हैं आई थिंक मेरी व्लॉगिंग को, 2020 से 20, 21, 22, 23, 24, 25, नहीं 4 नहीं, ज़्यादा हो गए हैं 2024 तो चल रहा है, मतलब 5 साल हो गए हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब व्लॉगिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो सब अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, क्योंकि डेली व्लॉग्स का मतलब ही वही होता है। तो अच्छी बात है, दिखाना भी चाहिए जो दिखा सकता है। और पर मैं ये चाहती हूँ कि लोग ना जो अपना पूरा दिल खोल के व्लॉगिंग में रख देते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे ना जो बाहर के समाज के लोग होते हैं ना, उनको हमारी कमज़ोरियाँ पता चलती हैं और उन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा के लोग हमें इमोशनली हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं मनीषा राज जी को देखती थी ना, तो मतलब मुझे लगता था कि कोई लड़की इतनी सिंपल कैसे हो सकती है। मतलब बहुत सिंपल लगती थी मुझे वो, कोई बनावटीपन नहीं था। मतलब ऐसा, मैं उनसे वैसे पर्सनली मिली नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैंने वीडियो के द्वारा देखा है। कि मतलब मैं उनसे कैसे कभी पर्सनली मिलूँगी तो एक मिलने के बाद अलग पता चलता है ना इंसान के बारे में। बट जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, क्योंकि यार कोई इतनी एक्टिंग तो खैर नहीं कर सकता है, मतलब इतने सीधे होने की या किसी चीज़ की एक्टिंग कोई नहीं कर सकता है। तो बात एक्टिंग की नहीं है, बात ये नहीं है सीधे होने की, बात है एक औरत के उसके हक की, और औरत के मतलब जो एक शादीशुदा औरत होती है उसके आत्मसम्मान की। क्योंकि हम लड़कियां अपना सब कुछ छोड़ के आई हैं, माँ बाप भाई बहन हर एक को रिश्ता, एक नए घर में आए हैं। यहाँ हमें माँ के रूप में सास मिलती हैं, पिता के रूप में ससुर जी मिलते हैं, भाई के रूप में देवर मिलता है, बहनों के रूप में नंदे मिलती हैं, और पति तो हमारे होता ही है हमारे लिए, ठीक है। और तो हम अपना घर छोड़कर हर एक रिश्ता वहाँ का यहाँ ढूंढते हैं। तो हमें बहुत सी लड़कियों को मिलता भी होगा, बहुत सौ को नहीं भी मिलता होगा। और मैं ये अपनी बात नहीं रख रही हूँ, मैं एक जस्ट आप लोगों के साथ अपना, मुझे लगा मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। कोई ये मत सोचना कि मैं अपना दुख गा रही हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मनीषा जी ने जो अब किया है वो शायद उन्हें पहले से कर देना चाहिए था, क्योंकि जितनी देर कर दी उन्होंने इस चीज़ को करने में, तो अब बहुत ज़्यादा बलंडर हो गया है वो, बहुत ज़्यादा बवंडर फैल गया उसका। उससे बहुत से लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है, ऐसा दिख रहा है। मतलब मैंने जितनी भी वीडियोज़ अभी तक देखी हैं, और मेरा इस पर ये बनाने का मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बात रखूँ और आप मेरी बात पे भी प्रतिक्रिया दिखाएं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखें उस पर। क्योंकि देखो गलत हर कोई है वहाँ पर। मनीषा ने आवाज़ नहीं उठाई, देर कर दी, वहाँ पे वो भी गलत है। सचिन ने जो किया वो भी गलत है। और बात रही उन दीदी की, जो है नेहा दीदी बोलते हैं जिन्हें, उनकी भी बात है। तो मुझे तो तीनों ही गलत लग रहे हैं। देखो मेरा मतलब कहने का ये है, इतना किसी के घर जाना नहीं चाहिए कि खट्टा हो जाए, ठीक है। खट्टा होने तक किसी के घर नहीं जाना चाहिए, मेल मिलाप भी उतना ही रखो कि चीज़ें खट्टी ना हो। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि मैंने ये बचपन से मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में। मतलब मैं कोई महात्मा नहीं हूँ मैं बता रही हूँ कि मैंने ना चीज़ों को हमेशा मैंने बहुत इजीली लिया है, कभी सोचा नहीं कि मतलब ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने उन लोगों को इग्नोर करके वापस से उन्हें अपनाया है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत करी है। बट अब मेरे को साईं जी बोलते हैं कि अब लेट गो करो, चीज़ों को छोड़ दो, लोगों को और मतलब मौके मत दो, जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनको छोड़ दो पूरा। तो मुझे वो ये कहते हैं, ठीक भी कहते हैं। और जब अपने पति की बात आती है, हम अपना घर छोड़कर साथ फेरे लेकर किसी इंसान के साथ आए हैं, और बहुत चीज़ें होती हैं। देखो मैं तो ये बात करूँगी कि अपने पति को कभी भी गिरा के बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप पर्सनल लाइफ में कैसे भी रह रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी भी चल रही है, पर आप अपने पति को कभी गिरा के बात मत करो, वो भी लोगों के सामने। क्योंकि देखो है तो आखिरकार वो आपका पति, अगर दुराचारी भी है तो आपने तो जीवन बिताना ही है ना, आपके पास दूसरा ऑप्शन है कोई? हाँ, आप स्टैंड ले सकती हो, गलती पे उससे लड़ सकती हो,
बट एक सोशल मीडिया में आकर बोलने से कि मेरा पति ये, मेरा पति वो, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता सही है। और क्या कहते हैं, ये मैं मनीषा जी की बात नहीं कर रही, मनीषा जी ने तो देर कर दी बोलने पे, समय उठाने पे। वो जो कह रही हैं वो तो बिल्कुल हक है उनका भाई, और वो बनता भी है। मैं एक औरत की बात कर रही हूँ कि कोई भी औरत है चाहे, ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है कि आपके पति के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, हो रहा है, या आप दोनों के बीच में कुछ गलत हो रहा है, तो पब्लिकली उसको कभी नहीं लाना चाहिए। जो लोग ला रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, मुझे तो अब ऐसा लगता है वो लोग फेम के लिए लाते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सीज लाने के लिए। यार देखो, मैं ये नहीं कह रही हमारे घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, हमारे घर में झगड़े नहीं होते, बट मैं उसे अपने ब्लॉग में नहीं दिखाना चाहती, ठीक है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता लड़ाई झगड़ा प्यार, और रिश्ते का मतलब यही होता है कि लड़ाई झगड़ा प्यार, इन सब चीज़ों को मिलाकर ही रिश्ता बनता है। आप इंसान से रिश्ता नहीं होता है, इमोशंस का रिश्ता होता है, क्योंकि इमोशंस ही होते हैं जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये तो था मेरा भाषण। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कि टॉपिक तो ये है कि ये जो हो रहा है ये सही है या गलत है। मैं किसके सपोर्ट में हूँ भाई? मैं तो मनीषा जी के सपोर्ट में हूँ फुल्ली, और ऐसा उनके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उनके हस्बैंड की भी गलती है, और वो जो दीदी है उनको तो जब मैं उनका वीडियो देखती थी ना, तो मैंने पता है ये सोचती थी कि ये जो कलयुग है इसमें ऐसे लोग होते होंगे। देखो सच्चाई मुझे नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है, बट अभी जो चल रहा है उसको देख के तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या व्यूज़ के लिए करा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो अनमैरिड हैं, चाहे वो जो भी उनके साथ परिस्थितियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने खुद उनके व्लॉग्स देखे इतने, मैं ही सोचती थी वाओ कितना अच्छा बॉन्ड है, काश मेरी लाइफ में भी ऐसे फ्रेंड्स होते, मेरी लाइफ में भी ऐसा होता। बट अब मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही है कि मैं इन चीज़ों से दूर हूँ। मजाक नहीं, सच में मैं अकेले व्लॉगिंग करना बेटर है। या तो इंसान आपको समझ रहा हो, है ना, या तो इंसान आपको समझ रहा हो। और औरत की बात जहाँ पर आती है तो भाई अपना सुहाग के लिए हर कोई बहुत आगे बढ़ चढ़ के करता है, और कोई भी बंदा अपने सुहाग को ऐसे खोना नहीं चाहेगा। और जो खोना चाहेगा, मैंने उनका देखा था व्लॉग जिनमें उन्होंने ब्लू सूट पहन के सोलो व्लॉग बनाया है और सारी बातें बोली हैं। देखो, औरत के मन में शक ना तभी पैदा होता है जब कोई बात होती है। अगर औरत के मन में शक पैदा हुआ है तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। बस लोग ये कह देते हैं कि औरत शक्की है, इसका दिमाग चल रहा है, इसको ये हो रहा है, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई बात होगी। उनका मैंने वो वीडियो भी देखा जो आज वायरल हो रहा है, जो उन्होंने खुद अपने ब्लॉग में बोला कि ऐसे 36 लोग घूमते हैं, ये वो जो भी है। मैं किसी का करेक्टर एनालाइज करने नहीं आई हूँ, बस मैं इतना कहने आई हूँ कि गलत ही होता है। किसी की भावनाओं को चोट मत पहुँचाइए अगर वो आपसे दिल से रिश्ता निभा रहा है, और ऐसे रिश्तों को, इतना गंदे रिश्तों को ऐसा नाम मत दो भाई बहन का, ठीक है। और मैंने नीतू दीदी का भी ब्लॉग देखा, जो नीतू बहन जिनका नाम क्या कहते हैं भोपाल की बेटी करके है, उनको भी देखती हूँ मैं। उनके डांसिंग उनके बहुत अच्छा लगता है मुझे कि वो इतनी अच्छी, मतलब उनको बोला जा रहा है कि तुम वो ले रही हो, उन्होंने अपना मोनेटाइजेशन तक बंद कर दिया वीडियो पर। तो देखो ये सब करके दिखाना, उन्होंने जो भी दिखाया मोनेटाइजेशन बंद कर दिया। बट मैं कहती हूँ फिर इसका मतलब तो सब फेक ही चल रहा है ना। आप इतनी रीलें बना रहे हो, दोस्ती की मिसालें दे रहे हो, तो आप तो पब्लिक को पागल बना रहे हो। इसका मतलब तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को इसलिए बनाया गया था कि लोग जो कुछ नहीं समझ, जिसको एक चीज़, जैसे एग्जांपल देती हूँ, रेसिपी ढूंढनी होती है तो हम यूट्यूब पे जाते हैं, तो उसी तरीके से लोगों ने मनोरंजन का साधन भी बना लिया यूट्यूब को। व्लॉगिंग देखते हैं, किसी की डेली लाइफ देख रहा है कोई, पर हमारा, मेरे को ऐसा लगता है, मैं अपनी पर्सनली मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे व्लॉगिंग का मतलब जो समझ आता है वो ये आता है कि आपको देखकर कितने लोग खुश होते हैं, आप कितने लोगों को अच्छी चीज़ें सिखा पा रहे हो, कितने लोगों को आप कुछ नई चीज़ बता पा रहे हो। मेरे हिसाब से व्लॉगिंग इसे बोलते हैं। हाँ, अगर आपको लड़ाई झगड़ा दिखाना है तो उसके लिए तो टीवी इनफ है, मतलब उस पर रोज़ आता है डेली शो जो होता है, सास बहू एंड ऑल दैट, वो तो रोज़ ही आपको दिखता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा गलत उसमें बीच में जो हमारे सचिन भैया जी हैं वो भी लग रहे हैं, क्योंकि भाई अगर वो चाहते तो रोक सकते थे, है ना, इस चीज़ को होने से, क्योंकि उन्होंने सोचना चाहिए था कि उनकी वाइफ है, घर में बहुत सारी बातें हैं। देखो वो किस परिस्थिति में होंगे हमें नहीं पता, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि एक शादीशुदा आदमी को राइट नहीं है कि वो किसी लड़की से बात करे। कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, और मैं तो मनीषा जी को हेड्स ऑफ करती हूँ कि उन्होंने इतने टाइम तक इतनी चीज़ें बर्दाश्त की हैं। एक बेटी के माँ बाप पे क्या गुजरती है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी ससुराल में इस तरीके से रह रही है, और वो तो फिर भी यूट्यूबर है, उनका तो पूरा संसार, पूरे ज़माने ने देखा होगा कि क्या चल रहा है। फिर भी जो लोग व्लॉग नहीं कर बनाते हैं, उनके माँ बाप तो फिर भी उस चीज़ को घर के अंदर सॉल्व हो जाती है। सोचो कितनी बदनामी होती होगी। और सच में सचिन मनीषा ऐसा लगता है जैसे एक ही नाम है, पता है आपको। और मैं बहुत खुश होकर देखती थी उनकी ना, जो वो रील्स भी बनाते थे ना, उनमें एक सच्चाई सी लगती थी, मतलब उन दोनों की रील्स देखना। और सबसे तो एक इंसान की आंखें हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती। मनीषा की आंखों में सब दिखता है कि वो कितनी परेशान है, कितनी नहीं है, सब दिखता है, ठीक है। और
मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने देखा, क्योंकि बीच बीच में मेरे पास ना पहले भी ये व्लॉग्स मतलब ये वीडियोस मेरे पास भी आए थे, तो मैं सोचती थी यार लोग फेक करते होंगे, क्योंकि लोग आए दिन मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, कोई कहता है ये मर गया, कोई कहता है वो मर गया, वैसे मार देते। मैं सोचती कि फेक न्यूज़, मेरी मम्मी खुद कहती है अरे वो मर गया आज, तूने देखा, अरे ये हो गया। मैं कहती मम्मी यूट्यूब पे ना फेक न्यूज़ भी आती हैं। तो मम्मी तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, अगर किसी को चाम मिल रहा है तो किसी को बदनामी करने के लिए भी लोग ऐसा करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई फेक है, बट ये मुझे रियल लगता है। और औरत की ज़िंदगी में पति के अलावा कोई इंसान वैल्यू नहीं करता, और वही उसे धोखा देगा तो अंदर से ना औरत टूट जाती है, बहुत टूट जाती है। और इतना टूट जाती है कि क्योंकि उस घर में वो अपना घर बार छोड़ के आई है, वो वहाँ पर सबसे करीबी इंसान ढूंढती है और वो उसका पति होता है, और वो सोचती है इस पर मेरा हक है। और हक हो भी, होता भी है भाई, क्यों ना हो, हक होता भी है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने पतियों को रंगे हाथ भी पकड़ते हैं, तो तब भी वो रह लेते हैं उनके साथ। कुछ लोगों को होता है कि अगर मेरा हस्बैंड ऐसा करेगा तो मैं तो भाई बिल्कुल इस चीज़ को वो नहीं करूँगी, मैं तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट उसे छोड़ के चली जाऊँगी। मेरा तो ये कहना है इस बात पर। और हमेशा से औरतों को दबा के ही रखा गया है, तो अब ये ज़माना नहीं है, हमें खुली बोलने की आज़ादी मिली है। एंड्रॉयड फ़ोन है हमारे हाथों में, लोगों को प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। मेरे को तो ऐसा लगता है, मैं ब्लॉगिंग ही इसी से स्टार्ट करी थी। मैं एक ऐसे फेज़ से गुजर रही थी जहाँ मैंने अपने भाई को खोया और बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब इतनी डिप्रेस लाइफ थी मेरी, रात में नींद नहीं आती थी, रह रह के उसकी याद आती थी। बहुत सोचती थी कि 2-3 साल तक तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ था कि मेरे भाई को कुछ ऐसा हो गया है। पता है आपको, 2 साल तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सोचती थी कि वो कहीं ना कहीं से लौट के आ जाएगा, कभी ना कभी तो आ जाएगा। टीवी में देखती थी लोग आते हैं, बिछड़े हुए मिलते हैं, मैं सोचती थी यार उन्हें देख के रोना आता था, काश ऐसे ही कभी मेरा भाई भी वापस आ जाए। तो मैंने जो ये टाइम अपना बहुत डिप्रेशन में गुजारा है, मतलब मैं अकेले कमरे में बैठे रहना, रोते रहना। 5 साल हो गए मेरी शादी को। बच्चा ना होने का रीज़न ये भी है मेरा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ अंदर से। मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ कि मैं किसी को बता नहीं सकती, अपनी बात में समझा नहीं पाती, फिर वो अग्रेशन बन के बाहर आता है मेरा। बट मुझे लगता है कि अगर आप किसी का दुख समझ रहे हो तो आप इंसान हो, अगर आप किसी का दुख नहीं समझ रहे हो तो आप इंसान नहीं हो। पैसा सब कुछ नहीं होता, और ज़िंदगी में पैसा आता है और चले जाएगा, और दुख भी सबके हिस्से का होता है। ऐसा नहीं है भगवान एक ही इंसान को दुखी रखता है। आज दुख अगर मेरे पास है तो कल किसी और के पास भी जाएगा, और अगर दुख आज उसके पास है तो कल को मेरे पास भी आएगा, ठीक है। यही चीज़ है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ मैं सोचती हूँ रिश्ते होते हैं ज़रूरी, और रिश्तों में झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, पर मेरा मानना है कि रिश्तों को कभी जाने देना नहीं चाहिए। अगर आपकी लड़ाई भी हो रही है तो उस समय के लिए आप चुप हो जाओ, उस चीज़ को थोड़े दिन के लिए शांत कर दो। जब सब मामला शांत हो जाए उसके बाद उस चीज़ों पे बात करो कि भाई ऐसा नहीं ऐसा था, क्योंकि क्या पता हो सकता है आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपनी बात रख ना पा रहे हो। क्योंकि मेरे साथ होता है ऐसा, मैं अपनी बात नहीं रख पाती हूँ, पता है। फिर जब मैं अग्रेशन हो जाता है, मेरी बात नहीं समझता कोई, मुझे अग्रेशन आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि बचपन में ना यार बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर झेला है मैंने, उस चीज़ के लिए भी मार खाई है जो मैंने कभी की नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बस हर बात के लिए मार खाना ज़रूरी है मुझे ऐसा लगता था बचपन से। और इग्नोरेंस बहुत बर्दाश्त करी है मैंने, मतलब हर जगह मुझे इग्नोरेंस मिलती थी, या तो मेरे मन की उपज है कि मुझे लोग इग्नोर मार रहे हैं। ऐसा मुझे वो प्रॉब्लम मेरे साथ आज भी है। अगर कोई मेरा, जिससे मैं चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ से ना जाए और वो मुझसे बात करना बंद कर दे, तो मुझसे ना वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं रह नहीं पाती। मतलब मेरा ये प्रॉब्लम है। और और बच्चों के साथ होता है, अगर हमने बचपन में कुछ फेस किया हो और फिर वो हमें बड़े होकर परेशान करता है। मुझे बहुत एंगर इश्यूज़ है, मतलब मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, और गलत बात मुझे किसी की बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो, इवन मेरे फादर भी हों। तब भी मैंने हर किसी का हमेशा से, अगर गलत है तो उसको माना नहीं है भाई। ये नहीं कह रही कि मैं ही सही हूँ, पर मेरी नज़र में अगर गलत है तो मैंने उसका विरोध किया है। अगर सामने वाला उस चीज़ को समझता है तो ठीक है, नहीं समझता तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, मैं अपने बारे में ही बात करूँ। मनीषा राज का टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं मनीषा जी के सपोर्ट में हूँ, और मनीषा जी ने जो भी कदम उठाया है ये वेल एंड गुड है। और मनीषा जी, अब मैं इतना भी बोलना चाहूँगी कि उनको अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति आपका है, वो दूसरा कोई भी आएगा आपकी लाइफ स्पॉइल करेगा, उसको आप ये ज़रूर जवाब दो कि तुम कुछ नहीं हो, जो मैं हूँ। 7 फेरे आपने लिए मनीषा जी, और आपने उनसे शादी करी है समाज के सामने। तीसरी औरत कोई मायने नहीं रखती, दूसरी तीसरी जो भी है वो कोई मायने नहीं रखती, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। शादीशुदा औरत का अस्तित्व है, क्योंकि उसने समाज के आगे 7 फेरे लेके इतनी पब्लिक के बीच में उसने उस इंसान से शादी करी है। और जो औरतें 4 दिन में आकर घर खराब करने की कोशिश करती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने जो नेहा नाम की दीदी हैं, जो उनको मैंने, जब मैं उनकी वीडियोज़ देखती थी, मैंने उनका पहला वीडियो जोश पे देखा था, तो मैं सोचती थी कि यार कितना दुख है इनकी लाइफ में, रोना तक आया था मुझे। मतलब क्योंकि उस टाइम मैं उस फेज से गुजर रही थी भाई, मैंने भी अपने किसी को खोया था। ऐसे इंसान को, किसी के घर में जवान मौत होना ना बहुत बड़ा दुख होता है, पता है। क्योंकि कोई बुढ़ा आदमी चले भी जाए दुख उसका भी होता है, पर एक जवान इंसान का जाना बहुत, मतलब उस चीज़ को ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोगों के साथ। ऐसा लगता है कि मतलब
एक इंसान ना अपनी उम्र खा के गया, ना अपना कुछ उसने पीछे, हमारे पास यादों के अलावा उसका नाम का कुछ भी नहीं बचता। तो वो चीज़ों से निकलना, और वो भी जो सिर्फ हमारे पास इकलौती चीज़ हो, वो आपसे छिन जाए तो बहुत टफ होता है, पता है। और वो चीज़ कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना ही बता सकता है। देखो, हंसी मजाक करना सब अपनी जगह है, पर ऐसा नहीं है, सीरियस भी होता है बंदा। मैं हंसती रहती हूँ, मैं इसलिए हंसती रहती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे को कोई ना कोई तो ऐसा देख रहा होगा जो मेरी तरह दुखी होगा। ऐसा मुझे फ़ील होता है, मेरी तरह दुखी होगा, उसको शायद मेरी वजह से उसे भी हंसी आ जाए। ठीक है, आज मैं अपना बात इसलिए दुख कह रही हूँ बात इसलिए आप लोगों से शेयर करने आई हूँ क्योंकि मैंने परसों उनका वीडियो देखा तो मुझे ना बहुत गंदा फील हुआ कि मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि जो भी ऐसी औरतें हैं जिनको भी ऐसा लग रहा है उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप लोग उन औरतों को ये यकीन ज़रूर दिलाएं कि हमारा पति हमारा है, हमने समाज के सामने 7 फेरे लेके शादी करी है उसके साथ। तुम 4 दिन में आकर कुछ नहीं कर सकती हो और ना ही कुछ कर पाओगी। ठीक है, और अपने पति को ईज़िली जाने नहीं देना चाहिए, मरते दम तक उस रिश्ते को निभाओ, मैं तो ये बोलूँगी। क्योंकि अगर आपने आज उस रिश्ते को छोड़ दिया तो ज़िंदगी भर कभी नहीं संभाल पाओगी। ज़िंदगी बर्बाद तो हो ही गई है, बट उसको दोबारा से आबाद करना भी हमारे हाथ में होता है। तो इतना ही मुझे आज कहना था। और सचिन भैया को मैं बोलूँगी कि गेट वेल सून, अपना ध्यान रखो भैया। अगर आपसे गलती हुई है तो गलती के लिए माफ़ी मांगी जा सकती है, बवाल कर या किसी को नीचा दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं है। जिसने जो करना है वो तो उसने कर दिया, बट आपके घर के अंदर जो लोग, आज मैंने पता है उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आज मैंने प्रिंस का भी लाइव देखा जब भैया घर में आए थे, तो प्रिंस को बेचारा, वो भी मतलब यार मैं समझती हूँ, एक जवान लड़का जब आपका इस परिस्थिति में हो, उसे कुछ हो जाए तो वो मैं समझती हूँ। ठीक है, आंटी एक दिन वीडियो में बोल रही थी, उसके बाद वो रोने लगी। उन दिन भैया का बर्थडे था, उन्होंने ब्लैक साड़ी में वीडियो बनाया था, उनको रोना आ गया। तो यही होता है, देखो हमें किसी की लाइफ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये बोलूँगी। अगर आप खुशी नहीं दे सकते तो आप दुख भी मत दो, और हमेशा किसी ना किसी की खुशी का कारण बनो। आप अपनी बात नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। एक ऐसा समय आता है कि भगवान आपकी बात को बोलने का मौका आपको खुद देगा, दूसरा कोई इंसान आपके लिए नहीं बैठेगा, भगवान ही मौका देगा आपको खुद अपनी बात बोलने का। और एक बात मैं बताऊँ, जो भी इस दुनिया में होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है, किसी की मर्ज़ी से नहीं होता। हम इंसान हैं, हम सिर्फ वो करते हैं जो भगवान हमसे करवा रहा होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। जो हम सोचेंगे नकारात्मक तो वही होगा हमारे साथ। तो यही मेरी बात थी। ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों सभी के हिस्से में आता है। दुख है तो सुख भी है, और सुख है तो दुख भी है। तो जितने लोगों ने अपनों को खोया है, या कोई उनसे अपना बिछड़ा है, या कोई ऐसे फेस से जो औरतें गुजर रही हैं, तो बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप अपने लिए बहुत इनफ हो, दूसरे की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पति आपको नीचे की तरफ गिरा रहा है तो उसको ये ज़रूर बताना ज़रूरी होता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और कमज़ोर होने से ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करो, शांत रहो, काम रहो, अपने आप को शांत रखो। रोना आता है, मैं समझती हूँ, रोना आता है, बहुत बुरा लगता है कि ऐसे हो गया मेरे साथ। बट अगर इस फेज़ को हमने हँस के पार कर लिया ना, तो ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ हमें गिरा नहीं सकती। सबसे ज़्यादा उस इंसान को स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना चाहिए जो आपको नीचे गिरा रहा हो। ठीक है, अगर आप उसके सामने कमज़ोर हो गए ना, तो उसको आपकी वीकनेस का पता चल जाएगा, तो आपको वही वीक पॉइंट दबाएगा हमेशा से। तो मेरा तो यही मानना है, रिश्ते जितने भी हैं, अगर आपसे दूर भी जा रहे हैं तो उन्हें अपने पास बुलाना आपकी वो है। ना ही किसी के दुख में खुश हो, और ना ही किसी के सुख में दुखी हो। दुख अगर किसी का है तो आपका भी होगा कभी ना कभी, तो उसके दुख में उतना ही दुखी हो जितना वो दुखी है, और किसी के सुख में उतनी ही सुखी हो, चाहे आप कितने भी दुखी हो, पर उसके सुख में आपको सुखी रहना ज़रूरी है। ये मैंने सीखा है, मैंने भी अपनों को खोया है, बट अभी मैंने अपनी लाइफ में इतना सुधार इसलिए लाया है। आपको पता है, मेरा वेट गेन हो गया था, मैं मोनोपोज की तरफ जाने लगी थी, पता है आपको। और मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगी थी, रोती थी तो रोती ही रह जाती थी, कमरे में बंद रहती थी तो बंदी हो जाती थी, लेटती थी तो रोते रोते कब सो गई, खाना नहीं पीना नहीं, बहुत मैंने अपनी हालत ख़राब करके रखी थी। पर अब मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा विश्वास हो गया कि अब मेरा भाई कभी आएगा नहीं, क्योंकि मैं चाहे दीवारों पे सर मारूँ या कुछ करूँ, उसने कभी आना नहीं है, ये कहीं ना कहीं मुझे समझ आ गया है। और मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, पर उसको मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था ना, उसने जीवन की सच्चाई हमेशा बांटी है। उसने मुझे हमेशा बोला था कि अपना कोई नहीं होता, आप अपने लिए खुद होते हो। तो उसी की बातों को याद रख के मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जैसी जो भी औरतें हैं जिनको लगता है कि उनका बैकबोन कोई नहीं है, उनको लगता है जैसे उनके साथ कोई नहीं है, तो आप अपने लिए खुद बनो, दूसरे का इंतज़ार मत करो। कोई नहीं आएगा आपसे आगे बात करने के लिए, कोई आगे बढ़ाने नहीं आएगा। ये कलयुग है, इसे सच में कलयुग समझो। हमें अपने आप को खुद इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि सामने वाले को हमारी ज़रूरत पड़े, हमारे कंधे की ज़रूरत पड़े, हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो यही आज की बातें हैं। और अगर किसी को लगे मेरी बातों से किसी को प्रॉब्लम हो, ठेस पहुँचे, मैं किसी को यहाँ पर नीचा गिराने या ऊँचा उठाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ एक बात बताने आई हूँ, क्योंकि जिस टाइम भैया घर नहीं आ रहे थे, वो वहाँ थे, और उनके घर का माहौल सोचकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि एक जवान लड़के का उसके माँ बाप के सामने ऐसा बोलना तो बहुत होता है। मनीषा का संसार उसका पति है, तो वो
ऐसे बोल रहा है। तो कोई भी इंसान है, किसी की वो नहीं चाहेगा कि वो इस दुनिया में ना रहे या कुछ उसके साथ हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। पर इस बात को बहुत ही ज़्यादा खींच दिया गया है। ठीक है, सब इफेक्टिव हो रहे हैं इन चीज़ों से, पर एक मैं तो बोलती हूँ कि शांति बनाए रखें और चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत फैलाएं, पैथेटिक मत बनाएं। अंदर घर के अंदर की बातों को घर के अंदर ही समेटें। जो लोग ये पंचायत करने ब्लॉग में आ जाते हैं वो ना करें भाई। मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, उन्हें भाषण ना समझें और मैंने सिर्फ अपने मन की बात बताई है। किसी को भी अगर मेरी बात उससे कोई ठेस पहुंचे तो प्लीज़ वो भी मुझे माफ़ करें। मैंने सिर्फ अपनी बातें आप लोगों के समक्ष रखी हैं, तो आप लोग इस बात को समझें और अपना भी जवाब रखें, अपनी बात भी रखें, ताकि अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे भी समझ आए। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी से बात करूँ तो आप मेरी ऑडियंस हैं, आप मेरे दोस्त सब कुछ है, मतलब आप लोग। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना भी पक्ष रखें और मेरा पक्ष भी आपने सुना है। तो मैं किसी के बारे में कोई गलत नहीं कहना चाहती। जो भी हो रहा है मैं इतना कहना चाहूँगी, बस शांति से उसे क्लियर करो। तो दोस्तों, आज का वीडियो, आज का व्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर किसी को मेरी बातें अपने ऊपर लगें तो प्लीज़ उसे ना ले। मैंने सिर्फ अपनी मन की बात बोली है, क्योंकि मेरा मन करता है कभी कभी बैठ के आप लोगों से बातें करूँ, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बोली है। और मनीषा जी को देखकर सच में मुझे दिल से बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैं भी उनकी व्यूअर हूँ, मैं भी उनके वीडियोज़ देखती हूँ। तो यही मैं कहना चाहूँगी, बी स्ट्रॉन्ग। और औरत से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता इस दुनिया में। अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा औरत खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। तो मनीषा जी, बी स्ट्रॉन्ग। सारी औरतें आपके साथ है और सच के साथ ही लोग होते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। नमस्कार, शुभ रात्रि, बाय बाय।